Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a new topic, calculations of frequency of emitted electrons. इस चैप्टर में इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इट विल emits एनर्जी और इट विल absorb एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. बहुत ही स्मॉल पैकेट्स में वो एनर्जी क्वांटाइज करता है, क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी को रिलीज करता है. समझिए मेरी बात को कि अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है एटम का और उसके दो शेल हैं. एक शेल ये है फर्स्ट शेल, एक शेल ये भी है सेकंड शेल. तो इसके दो शेल है, एक है फर्स्ट शेल और एक है सेकंड शेल. इसको हम नाम मेंशन कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट, इसका नाम है कि फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट, या इसको N1 भी कहते हैं. N1 फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट. ये जो भी दूसरा ऑर्बिट है इसको नाम दे दें कि N2 ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट. 7 ऑर्बिट होते हैं, 2 मैंने मेंशन किए हुए हैं. इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. लेट अस सपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है कि जंप करता है. इनमें इलेक्ट्रॉन जो है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है कि भाई इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जंप करता है, अगर जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा. जंप ऑफ वन ऑर्बिट, जंप करता है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा क्वांटा के फॉर्म में. कैसे फॉर्म में, किस फॉर्म में? एनर्जी को क्वांटाइज के फॉर्म में रिलीज करेगा. क्लियर? क्वांटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स कांस्टेंट ने कहा था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा या इसको एब्जॉर्ब करेगा. ये क्वांटा की फॉर्म में ये वाला एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? इसका फार्मूला क्या है कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1. इस फार्मूले से हम जो एनर्जी, हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, या कोई भी ऑर्बिट हो, फर्स्ट करके थर्ड ऑर्बिट से जंप करता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्वांटाइज की फॉर्म में रिलीज करेगा, वो हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से. डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E फॉर डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1. हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल्स टू ME पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है. ये एनर्जी का फार्मूला कि ME पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है कि K के बराबर होता है. K कांस्टेंट वैल्यू है. इसका वैल्यू कितना होता है कि 13 किलो जूल पर मोल. ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं. अगर हम क्या करते हैं कि इसके वैल्यू पुट अप कर लेते हैं. अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 2 ऑर्बिट है, कि फर्स्ट ऑर्बिट है कि सेकंड ऑर्बिट है. अगर हम कहते हैं कि E1 ऑर्बिट है तो E1 ऑर्बिट के मुताबिक E1 ऑर्बिट, ये E1 ऑर्बिट है, E1 ऑर्बिट के मुताबिक उसका फार्मूला होगा एनर्जी का कि ME पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर, ठीक है. और उसको हम क्या करें, 1 अपॉन N1 स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, उसके साथ क्या सेकंड ऑर्बिट है, अगर है सेकंड ऑर्बिट तो E2 हो जाएगा, और E2 ME पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर. क्लियर? अगर इन वैल्यू पुटअप कर लेते हैं वो इस फार्मूले में कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1,
तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है कि माइनस ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर 1 अपान एन टू स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं तो 1 अपान एन वन स्क्वायर, और ये माइनस की साइन, तो फिर दोबारा के E1 का वैल्यू ये रहा कि माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, बाकी ये वही कि N1 स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है। क्लियर। अगर इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब कि E1 पहले और E2 बाद में कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि डेल्टा ई माइनस इंटू प्लस, माइनस टू माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर 1 अपान N1 पहले हुआ, क्योंकि अब ये चेंज कर लिया, N1 स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और दोबारा ये माइनस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एन एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर N1 अपान N2 स्क्वायर। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, दोनों में कॉमन है। तो उसको अलग कर लेके लिखते हैं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और ये है कि 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। देखते हैं कि ये वाला जो वैल्यू के माइनस ई पावर 4 हम जानते हैं कि के बराबर होता है, तो के इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 माइनस ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, के का वैल्यू है। अगर इसको पुटअप कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू में तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा कि डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी इसके बराबर के इज इक्वल टू के 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। क्लियर। तो ये है फार्मूला किसका, के डिफरेंस ऑफ एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का। हमें अभी तक हमने ये फार्मूला नहीं मिला हुआ है, जस्ट क्या कि हमें इसका वैल्यू किसका मिला हुआ है, ओनली डिफरेंस ऑफ एनर्जी का वैल्यू मिला हुआ है, कि हम इसके जरिए से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा लोअर टू हायर ऑर्बिट या हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो इसके जरिए से हम वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि माइनस 1 अपान N1 स्क्वायर 1 अपान N2 स्क्वायर, इसके जरिए से हम उसकी हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा क्वांटा के फॉर्म में। अब है कि फ्रीक्वेंसी, हमारा टारगेट था कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि प्लांक्स कांस्टेंट में कि डेल्टा ई जो होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है भाई, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच वी। जहां पे ये डेल्टा ई लिखा हुआ है उसको लिख लें कि एच वी। अब ये है कि एच वी इज इक्वल्स टू के 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एच इसका मल्टीप्लाई, इस तरफ डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा के अपान एच और 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। जिसका यूनिट होगा ना वो हर्ट्ज कहलाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है HERTZ, ये इसका यूनिट है। क्लियर। तो इस फार्मूले से हम वो जो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है और जो रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी है, जो कि कोई भी फोटॉन इमिट करता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू के अपान एच। क्लियर। लास्ट है कि वेव नंबर, वेव नंबर। हम वेव नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेव नंबर ऑफ
फोटॉन, उस फोटॉन का वेव नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? समझिए, वेव नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है कि भाई वेव नंबर इज इक्वल्स टू सी वी, यानी कि v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बराबर होती है कि सी वी के ऊपर पावर, बार लगा देंगे तो ये किसकी वे फ्रीक्वेंसी के बराबर इसकी होती है। अगर ये जहां पे v लिखा हो उसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा सी वी के ऊपर पावर k अपान एच 1 अपान एन स्क्वायर 1 अपान एन टू स्क्वायर, सी इस तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो ये वेव नंबर हो जाएगा। वेव नंबर इज इक्वल्स टू एच सी 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। k अपान एच सी जो है ये कहलाता है रॉल्डबर्ग कॉन्स्टेंस। k अपान एच सी इज इक्वल्स टू बाई आर एच, इसका जो वैल्यू होता है कि वो 1.09678 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर इनवर्स, ये आर एच का वैल्यू है। तो वेव नंबर हो जाएगा कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो इस फार्मूले के जरिए से हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर टू हायर, हायर टू और लोअर ऑर्बिट, तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी की एप्लीकेशन यह है कि हम वेव नंबर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि वेव नंबर बराबर कि आर एच 1 अपान n1 स्क्वायर 1 अपान माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। थैंक यू।